बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू सेशन विद लेसन। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.4 सेकंड ईयर मैथ की। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पूरी एक्सरसाइज 2.3 डिस्कस की। ऊपर आई बटन में आपको लिंक शो होगा, आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.4। तो इसमें सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ जो है वो आनी चाहिए, वो है चैन रूल। ओके, इसमें आपके पास चैन रूल बहुत ज़्यादा यूज़ होगा पूरी एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन में। ठीक है, तो चैन रूल हमारे पास क्या होता है वो मैंने आपके सामने कुछ इस तरह लिख दिया है कि आपने फाइंड तो डी वाई बाई डी एक्स करना होता है। आपने प्रीवियस एक्सरसाइज में भी यही चीज़ फाइंड की है, डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि डेरिवेटिव आप फाइंड कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग इस तरह कुछ चैन लगा के फाइंड करते हैं। ओके, तो इसको याद रखने का ट्रिक मैं आपको कुछ यूँ बताता हूँ कि ये देखें ना, डी यू और डी यू आपस में कैंसिल हो रहे हैं, दोबारा डी वाई बाई डी एक्स ही बन जाता है। तो आपने हमेशा याद रखना है कि डी वाई और डी एक्स तो हो गई, इधर डी वाई होगा इधर डी एक्स होगा, ये जो है मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, और ये जो चीज़ है ना, ये आपने लिखनी है। कई दफ़ा आपके पास टी दिया गया होता है, कई दफ़ा आपके पास यू दिया गया होता है, तो आपने यहाँ पर आपका डी यू आया था या डी टी आ जाता है। ओके, तो ये चैन रूल है, ये इसका फार्मूला है, ये आपने याद रख लेना है। आगे क्वेश्चन में फर्दर यूज होगा तो आपको और अच्छी तरह समझ आ जाएगा जब क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड बाय मेकिंग suitable substitution in the following function defined as। ओके, अच्छा, इन पे भी लगाना तो हम लोगों ने चैन रूल है, लेकिन इसको हम लोग दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं डिफरेंशिएट करके। लेकिन क्योंकि उसने हमें बोल दिया है सूटेबल सब्सटीट्यूशन, तो इसको हम लोग सब्सटीट्यूशन के मेथड से करेंगे। इसका मतलब है कि हम लोग इसके अंदर कोई वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, यानी कि पुट कर देंगे। ओके, तो हम लोग करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन दिया गया है y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। ओके, तो सबसे पहले जो अंडर द स्क्वायर रूट टर्म होगी उसको हम लोगों ने यू लेट कर लेना है। जब आएंगी ना हमारे पास सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन, हमारे पास ज़्यादातर कुछ ऐसा ही होगा कि जो स्क्वायर रूट के नीचे वाली टर्म हुआ करेगी उसको हम लोग यू लेट कर लिया करेंगे, या जो मर्जी हम लोग लेट कर लें उसको हम लोग टी भी लेट कर सकते हैं। ओके, तो अब देखें, इसको यू लेट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि ये जो यू की वैल्यू हमारे पास आ गई है, इसकी जगह पे हम लोग यू लिख देंगे, तो y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ यू आ जाएगा। इसकी जगह पे हम लोगों ने यू पुट कर दिया है। और आल्सो हम लोग y इज इक्वल टू यू की पावर 1/2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट को हम लोग 1/2 भी लिख सकते हैं। ओके, अब हम लोगों ने क्या करना है, अच्छा अब मैं आपको बताता हूँ हम लोगों ने एक्चुअली में करना क्या है। अब हम लोगों ने ऐसा करना है कि ये जो u है ना हमारे पास, इसको हम लोगों ने डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, और ये जो y है इसको हम लोगों ने डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू u। क्यों करना है, अब ये देखें ये u लिखा हुआ ना, आगे जो इक्वेशन में वेरिएबल है वो x है ना, तो इस u को हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये y दिया गया है, इसका वेरिएबल आ गया हमारे पास u दिया गया ना, तो इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू u। ओके, तो सबसे पहले वो u को डिफ्रेंशिएट करता है, तो दोनों साइड पे डिफ्रेंशिएट u विद रिस्पेक्ट टू x। विद रिस्पेक्ट टू x जब इसको डिफ्रेंशिएट करेगा, दोनों साइड पे d बाई डी एक्स हम लोग अप्लाई कर देंगे। तो जब इसकी हम लोगों ने लेना होगा डेरिवेटिव, तो एक्सरसाइज के 2.3 आप पढ़ के हैं तो आपको ये चीज़ अच्छी तरह समझ आ जाएगी। इसके अंदर हमारे पास ये वाला फार्मूला यूज़ होता है, डी बाई डी एक्स इज, अगर आपके पास डी बाई डी एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स दे दिया जाए, यानी कि आपके पास दो फंक्शंस दे दिए जाएं एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, और वो दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हो, तो हम लोग ये रूल यूज़ करते हैं। नीचे हमारे पास जी ऑफ एक्स का स्केयर आता है, ऊपर हमारे पास जी ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। और इसको याद करने के लिए मैंने ट्रिक ये बताया था प्रीवियस एक्सरसाइज में, यानी कि सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। ये फार्मूला आपको आना चाहिए, और ये भी फार्मूला है पावर रूल का, ये आगे यूज होगा तो उस टाइम मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। वेल, इसके अंदर हमारे पास क्वेश्चन रूल जो है, यानी कि ये वाला रूल जो है वो यूज हो रहा है। तो नीचे हमारे पास 1 प्लस एक्स का स्केयर आ गया है, और ऊपर जो है वो हमारे पास 1 प्लस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स। अगर आप इसको और इसको देख के कंपेयर करें तो आपको अच्छी तरह ये फार्मूला समझ आ जाएगा, -1 माइनस एक्स डी बाई डी एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। ठीक है, अब हम लोगों ने एक ये वाला डेरिवेटिव और एक ये वाला डेरिवेटिव लेना है, तो इनका आंसर हमारे पास क्या आएगा, जब 1 का डेरिवेटिव लेंगे वो 0 आएगा, और जब x का लेंगे वो 1 आएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ x वो हमारे पास 1 होता है, तो ये हमारे पास 0 माइनस 1 बन जाएगा ये चीज़, तो वो हमारे पास -1 होती है। इसी तरह जब हम लोग इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, इसका 1 आएगा, 0 प्लस 1 1 होता है, ये हमारे पास 1 आ गया है। ओके, ये एक हमारा डेरिवेटिव -1 आया है और एक हमारे पास डेरिवेटिव 1 आ गया है। ओके, अब -1 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा और 1 जो है वो इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा,
तो देखते हैं क्या होता है। अच्छा जी, ये देखिए मैंने आपके सामने लिख दिया है। जब -1 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो ये आ जाएगा -1। जब -1 प्लस एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -x आ जाएगा। माइनस की वजह से साइंस चेंज हो चुके हैं। ओके, आगे जब हम लोग करेंगे तो 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो आएगा 1, लेकिन ये वाला माइनस जब मल्टीप्लाई होगा साथ माइनस का साइन आएगा। ठीक है, फिर 1 एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो x आएगा, लेकिन जब माइनस इधर से मल्टीप्लाई होगा तो वो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। ओके, ये चीज़ आ गई हमारे पास, इक्वेशन हमने सॉल्व की है। यहाँ से x और x कैंसिल हो जाएंगे, -1 होता है। तो डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी -2/1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। ओके, ये डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई है। अब हम लोगों ने वैल्यू निकालनी है इसकी, इसको हम लोगों ने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू यू। ये देखें, इसने लिख दिया है नो डिफरेंशिएट वाई विद रिस्पेक्ट टू यू। ओके, तो जब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू यू तो डी बाई डी यू, और ये आपके पास u की पावर 1/2 है, तो इसके अंदर हमारे पास यूज होगा पावर रूल। ओके, जब हम लोग इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, ठीक है, लेकिन उसको फाइंड करने से पहले इसके बाद एक और काम होगा। मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ पावर रूल का, आपको आता तो होगा। यह है पावर रूल का फार्मूला, डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर n। अगर आपको x है वेरिएबल, उसकी पावर कोई दे दी जाती है तो n पहले स्टार्ट में आ जाता है, और जो n है उसमें से एक जो है वो माइनस कर देते हैं, यानी कि 1 हम लोग माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर भी हमारे पास कुछ इस तरह का सिनेरियो है, 1/2 स्टार्ट में आ जाएगा और u की पावर में से 1/2 -1 हो जाएगा। ये कुछ इस तरह आ जाएगा, 1/2 स्टार्ट में आ गया है, u की पावर -1/2। -1/2 कैसे आ गई है, 1/2 -1 जब हम लोग करेंगे तो वो -1/2 आता है। आप इसको रफ पे सॉल्व करके चेक कर सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। वो करके हम लोगों ने एक और काम करना है, जो u की वैल्यू है ना वो इसके अंदर हम लोगों ने पुट कर देनी है। ओके, अब मैंने यहाँ पे u की वैल्यू पुट कर दी जो हम लोगों ने स्टार्ट में ये लेट की हुई थी या पुट की हुई थी। ओके, ये चीज़ आ गई हमारे पास, डी यू बाई डी एक्स भी आ गया, डी वाई बाई डी एक्स आ गया। अब हमारे पास क्या चीज़ होगी, उसके बाद इसने एक और स्टेप किया है, वो ये किया है कि यहाँ से माइनस को ख़त्म करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, माइनस को ख़त्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो टर्म है इंटरचेंज कर देते हैं। ठीक है, प्लस वाली ऊपर और माइनस वाली नीचे, तो यहाँ से हमारा साइन चेंज हो जाता है। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम लोग इसके ऊपर लगाएंगे चेन रूल और हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है ना। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई लिखा और डी एक्स लिखा, और यहाँ पर हमारे पास डी वाई और एक्स के अलावा जो तीसरी चीज यूज हो रही है वो यू है ना। तो एक यू डी यू यहाँ लगा दी, एक डी यू यहाँ लगा दी, दोनों कैंसिल हो, दोबारा वही चीज आ जाती है। वही फार्मूला जो मैंने सबसे पहले आपको बताया है। अब इसके अंदर हम लोग इधर डी वाई बाई डी यू की वैल्यू पुट कर देंगे जो हम लोगों ने ये फाइंड की है, और डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू ये हम लोगों ने फाइंड की है, वो भी हम लोग पुट कर देंगे। तो ये देखें, यहाँ पर हमने डी वाई बाई डी यू की वैल्यू ये जो फाइंड की है पुट की है, डॉट ये मल्टीप्लाई को शो कर रहा है इनटू दिस, ये वाली वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे पुट कर दी है। ठीक है, तो अब अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर सिनेरियो ये हुआ है कि ये 2 और ये 2 तो आपस में हो जाते हैं कैंसिल। ओके, तो माइनस है, माइनस ऐसे ही रहेगा, और ये जो 1/2 है इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी अलग अलग मैंने अप्लाई कर दिया। ओके, ये आप देखें 1/2 इसके साथ भी, इसके साथ भी अप्लाई हो सकता है। ये थोड़ा सा और लिखा हुआ है, समझ नहीं आ रहा, लेकिन ये 1/2 है। ओके, उसके बाद -1 तो ऐसे ही रहेगा। ये जो 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 है, इसको हम लोग नीचे लेकर आएंगे तो ये -1/2 हो जाएगी, और जब ये -1/2 होगी तो ये हमारे पास 1 प्लस एक्स है, ये भी 1 प्लस एक्स है, 2 -1/2 हो जाएगा, ये 2 -1/2 हो जाएगा। थोड़ा सा ये मिस हो गया है मुझसे लिखने में, 2 -1/2 है ये। ओके, तो ये तो हमारे पास एज इट इज ऐसे ही लिखा हुआ है। ठीक है, और -1 बाई ये हमारे पास 1/2 का हम लोग उसके रूट ऑफ 1 माइनस एक्स लिख सकते हैं, और ये 1 प्लस एक्स है, तो जब इसका एलसीएम लेंगे तो वो हमारे पास 3/2 बन जाएगा, और यही हमारा आंसर है। तो डियर स्टूडेंट्स, एक दफ़ा फिर मैं आपको कह रहा हूँ, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा तब समझ आएगा। बहुत ही आसान है, सब्स्टिट्यूशन करनी होती है, इस चीज़ को आपने यूलेट करना होता है, 2 इक्वेशंस बन जाती हैं। ओके, तो इस जो वेरिएबल है उसके अकॉर्डिंग हम लोग ने इसको डिफ्रेंशिएट करना होता है। डिफ्रेंशिएट करके हमारे पास 2 वैल्यूज़ आती हैं, वो हम लोगों ने इस इक्वेशन को बना के इसके अंदर हम लोगों ने पुट कर देनी होती है। यहाँ पर जो भी चीज़ दी गई डी वाई बाई डी एक्स है, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने ये इक्वेशन बनानी होती है, इसमें पुट करते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपके सामने शो किया है, क्वेश्चन नंबर इसका ही पार्ट 2 है, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x। ओके, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया है कि जो स्क्वायर रूट के नीचे वाली टर्म होती है उसको हम लोग क्या लेट कर लेते हैं, उसको हम लोग u लेट कर लेते हैं, तो हम लोग इसको u लेट कर लेते हैं, x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x। ओके, तो वो ये चीज़ आ गई हमारे पास, इसको हम लोगों ने u लेट कर लिया और x स्क्वायर रूट इसको 1/2 मैंने लिख दिया, यहाँ तक वो चीज़ आ गई। ओके, और अब हमारे पास y इज इक्वल टू, क्योंकि हम लोगों ने इस चीज़ को u लेट किया हुआ है तो ये u आ जाएगा, सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन।
अब हम लोगों ने क्या करना है, ये जो u है इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, ये du इसको हम लोग x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो इसका जब हम लोग डेरिवेटिव लेंगे तो वो तो 1 ही आएगा, और जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो उसके अंदर हमारे पास पावर रूल लग जाएगा, 1/2 स्टार्ट में आ जाएगा और x की पावर -1/2 होगी। -1/2 कैसी होती है, वो 1/2 -1 जब हम लोग करते हैं पावर रूल में तो वो -1/2 बन जाता है। ओके, तो ये स्टूडेंट्स एक चीज़ के लिए सॉरी कि मेरी स्पीड बहुत तेज़ है पढ़ाने की, तो प्लीज़ कंप्रोमाइज़ कीजिएगा। समझ नहीं आती तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। वेल, यहाँ पर देखें आप लोग, पावर -1/2 है जिसको हम लोग नीचे लेके आ सकते हैं, तो 1 इसका डेरिवेटिव 1 आया था, 1 आ गया, इसका जो डेरिवेटिव हम लोगों ने लिया है वो 1/2 x की पावर -1/2 आया, इसको हमने ऐसे लिख दिया है, x को नीचे लेके आए हैं। ओके, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर हम लोगों ने ले लिया है एलसीएम। जब हम लोग यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो वो एलसीएम हमारे पास आएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ x, और ऊपर हमारे पास बन जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1। आपको एलसीएम आता होगा। ओके, ये चीज़ होगी। उसके बाद हम लोगों ने इस इक्वेशन को ना करना है, डेरिवेटिव लेना है और विद रिस्पेक्ट टू यू लेना है, सेम एज प्रीवियस है, 1/2 यू की पावर -1/2 आएगा। ओके, और जो क्योंकि ये माइनस है तो इसको वो नीचे ले आया है, और नीचे लेके आके उसके बाद इसने यहाँ पे यू की वैल्यू पुट कर दी है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने की थी, वहाँ पर यू की वैल्यू हमारी चेंज थी, ये डिफरेंस है। उसके बाद हमारे पास ये चीज़ आ गई है, तो अब इसने 1/2 को उसके रूट लिख दिया है, ये भी ठीक हो गया। अब इसके बाद इसने यहाँ पे लगा दिया चेन रूल, सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन। जब चेन रूल लगाएगा दोनों वैल्यूज पुट कर देगा, एक वैल्यू डी वाई बाई डी यू की ये निकाली है, ये पुट कर दी, डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू ये निकाली, ये पुट कर दी हम लोगों ने, और इसको मल्टीप्लाई करो 1 से तो वही चीज़ रह गई है, इन दोनों को मल्टीप्लाई उसने किया है, तो 2 2 4 आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स एज इट इज आ गया, और ये टर्म आ गई, और यही हमारा आंसर है। ओके, तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट यू लेट करना होता है, दो इक्वेशंस बनानी होती है, दोनों को डिफरेंशिएट करके चेन रूल पुट कर देना होता है, लेकिन आपको डेरिवेटिव लेना आना चाहिए। अगर आपको डेरिवेटिव लेना नहीं आता तो आप प्रीवियस वीडियो देखें, उसमें बेसिक डेरिवेटिव के क्वेश्चंस हैं। ओके, ये कुछ एडवांस है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमने सेम वही प्रोसेस है, बल्कि थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 1 की तरह मिलता जुलता ही है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक एक्स इन्वॉल्व हो गया है। ओके, तो सबसे पहले अंडर द स्क्वायर रूट वाले टर्म को हम लोगों ने क्या लेट करना होता है, यू लेट करना होता है। ओके, सारे क्वेश्चन में सेम है, और यहाँ से फिर हमने यू की वैल्यू इधर यहाँ पे लगा देनी होती है, तो वो y इज इक्वल टू एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ u बन गया है, विच इज इक्वल टू एक्स इंटू यू की पावर 1/2, ये 1/2 है हमारे पास। ओके, अब हमने इसको भी डिफरेंशिएट करना है, इसको भी डिफरेंशिएट करना है। ओके, तो अच्छा, एक और बात, चले आगे जाके मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग इसको लेट अप करने लगे हैं ना, तो इसको अब हम लोगों ने डिफरेंशिएट करना है, और इसको हम लोग डिफरेंशिएट किसके अकॉर्डिंग करेंगे, y के सॉरी x के अकॉर्डिंग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल इसने दे दिया है x। ओके, और क्योंकि जो u है, अगर हम लोग इस u को देखें तो u भी हमारे पास जब इसकी इक्वल है वो भी x है ना, तो इसको हम लोग x के अकॉर्डिंग जो है वो डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से हम लोग निकालेंगे। ओके, तो फिर आगे जाके हम करेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, वेल यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। तो अब डी बाई डी एक्स, एक्स इंटू यू की पावर 1/2, ये जो चीज़ है इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये एक x है और एक हमारे पास u है। हमारे पास यहाँ पर डिफरेंस दो वेरिएबल आ गए हैं। ओके, और जब हमारे पास दो वेरिएबल आ जाते हैं ना, तो उस टाइम हमारे पास जब दो वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, तो उस टाइम हम लोग लगाते हैं प्रोडक्ट रूल। ओके, अच्छा, प्रोडक्ट रूल लगाना वो हमारे पास कैसे होता है, सेकंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ, क्या वैसे इसको याद रख लें, फर्स्ट इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ओके, बीच में प्लस का साइन आता है, ये हमारे पास फर्स्ट है, ये हमारे पास सेकंड, एक्स फर्स्ट है और यू की पावर 1/2 हमारे पास सेकंड है, तो एक्स उसने ऐसे ही लिख दिया है, इसका डेरिवेटिव ले देगा ये, प्लस इसको उसने ऐसे ही लिख दिया है, ये यू है, ये डब्ल्यू नहीं है, ये थोड़ा सा वो ब्रैकेट्स की वजह से डब्ल्यू लग रहा है, ये यू है अंडर द ब्रैकेट्स की पावर 1/2 है। ठीक है, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, यानी कि एक्स ऐसे ही लिखा, इसका डेरिवेटिव, फिर ये इसने ऐसे ही लिख दिया, एक्स का डेरिवेटिव। ओके, अब एक्स इसका जब डेरिवेटिव लेगा 1/2 स्टार्ट में आ जाएगा, और यू की पावर -1/2 ये चीज, और उसके बाद साथ में डी यू बाई डी एक्स आ जाएगा। आपको पता है जो पावर रूल होता है ना, तो 1/2 जो पावर है वो स्टार्ट में आती है, उसमें से एक माइनस होता है, और जो पावर नीचे वाली टर्म होती है उसका डेरिवेटिव होता है। वो प्रीवियस क्वेश्चन में वहां पर हमारे पास एक्स था तो वो 1 हो जाता था, इसलिए नहीं किया, लेकिन यहाँ पर हमारे पास साथ में डी यू बाई डी एक्स भी आएगा, प्लस यू की पावर 1/2 डी एक्स बाई डी एक्स, ये हमारे पास क्या बन जाता है, 1। ओके, तो ये हमारे पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स बाई 2 यू की पावर -1/2 डी यू बाई डी एक्स
u की पावर 1/2, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। इन स्टेप्स को देख के आपको समझ आ जाएगा। अगर समझ नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में पूछें। ओके, आगे हमारे पास क्या है, हम लोगों ने जो u है इसको डिफरेंशिएट करना है और इसको हम लोगों ने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। सेम एज क्वेश्चन नंबर 1 है। तो जब हम लोग इसका डेरिवेटिव लेंगे du/dx इज इक्वल टू, जब हम लोग इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास कुछ इस तरह बन जाएगा। इसके अंदर हम लोग लगेगा कॉशेंट रूल। ठीक है, तो a माइनस एक्स का होल स्क्वायर ऐसे ही आएगा जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में लगाया, a माइनस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ए प्लस एक्स माइनस ए प्लस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ए माइनस एक्स। ओके, अब हम लोग लेंगे इसका डेरिवेटिव, इसका और इसका। तो जब इसका लेंगे तो a का डेरिवेटिव, क्योंकि a हमारे पास यहाँ पे एज अ कांस्टेंट यूज होता है, तो वो हमारे पास आ जाएगा 0 और इसका डेरिवेटिव होगा 1। इधर आएंगे, इसका डेरिवेटिव हमारे पास आएगा 0 और इसका डेरिवेटिव आएगा -1। ये चीज आ गई, 0 प्लस 1 1 होता है, 0 माइनस 1 -1। बाकी सारी चीजें ऐसे ही उसने लिखी हैं। ओके, आगे आते हैं। तो जब 1 मल्टीप्लाई होगा तो a माइनस एक्स ऐसे ही आ जाएगा, और जब माइनस को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस एक्स आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे और a प्लस एक्स ऐसे ही आ जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास x और x कैंसिल होंगे और a प्लस ए 2a होता है, तो 2a बाई ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ओके, अब हम लोग ऐसे करेंगे, जो हमारे पास द यूजिंग द वैल्यू ऑफ u एंड डी यू बाई डी एक्स इन इक्वेशन नंबर 1। ओके, जो u की वैल्यू है हमारे पास और डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू है, वो हम लोग ने इक्वेशन नंबर 1 पुट करनी है। u की वैल्यू ये है और डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू हमने ये निकाली है और वो हम लोग ने इक्वेशन 1 में पुट करनी है। तो जब हम लोग पुट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई 2, u की जगह पे आ जाएगा a प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स की पावर 1/2 इंटू डी यू बाई डी एक्स की जगह पे हम लोग ये पुट कर देंगे 2a बाई ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस u पावर 1/2 है। ओके, और u हमारे पास वही है a प्लस एक्स और a माइनस एक्स की पावर 1/2 आ जाएगी हमारे पास। हम लोगों ने क्या किया है, एक ये वाली वैल्यू ली है डी यू बाई डी एक्स और एक u की वैल्यू ली है और इक्वेशन 1 में हम लोगों ने पुट कर दी, क्योंकि हम लोगों ने डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है तो हम इसी को करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा चेन रूल नहीं लग रहा। एक अच्छी बात भी है और नहीं भी है, क्योंकि जब नहीं लग रहा तो नई चीज़ आ गई और नई चीज़ थोड़ी सी मुश्किल होती है बनने के लिए। अच्छा, यहाँ तक तो आपको चीज़ समझ आ गई। अब इसके अंदर कुछ सिंप्लीफिकेशन के स्टेप्स होंगे। 2 और 2 आपस में हो जाएगा कैंसिल। ओके, और ये x एक साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए एक्स आ गया। ओके, a प्लस एक्स की पावर -1/2 a माइनस एक्स की पावर 1/2, वो भी हम लोगों ने ऐसी लिख दी है। -1/2 है, ये दोनों की पावर अलग अलग लिख दी है, प्लस इन दोनों की पावर 1/2 है, वो मैंने अलग अलग लिख दी है। ओके, अब a प्लस एक्स है और इसकी पावर 1/2 है, तो हम लोग इसको ऐसा करेंगे कि इसको हम लोग नीचे ले आते हैं। ओके, तो इसको हम लोग नीचे ले आएंगे a प्लस एक्स को, तो वो a प्लस एक्स की पावर -1/2 बन जाए, सॉरी +1/2 हो जाएगी, क्योंकि ऊपर माइनस थी, नीचे आके वो +1/2 बन गई है। a माइनस एक्स ये दो हैं, इनकी बेसिस सेम है, इनकी पावर्स ऐड हो जाएगी, तो ये 2 -1/2 हो जाएगा। ओके, 2 प्लस माइनस माइनस -1/2 वो उसने ऐसे लिख दिया है और ये टर्म ऐसे ही लिखी है। अच्छा, ये हमारे पास 1/2 आ गया और इसको जब हम लोग लेंगे ये हमारे पास 3/2 बन जाएगा, प्लस हमारे पास ये चीज़ ऐसी आ गई। अब हम लोग लेंगे यहाँ पे एलसीएम और एलसीएम लेने के बाद उसको हम लोग करेंगे सिंप्लीफाई और हमारा आंसर आ जाएगा। तो जब हम लोग उसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारे पास आएगा a प्लस एक्स पावर 1/2 माइनस a माइनस एक्स की पावर 3/2। ओके, एलसीएम लेना आपको आना चाहिए, अगर नहीं आता तो कमेंट में पूछिएगा, मैं एक अलग वीडियो आपको बताऊंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर कराने लग गया तो टाइम काफ़ी हो जाएगा। जब एलसीएम लेंगे ऊपर हमारे पास a प्लस एक्स प्लस ये टर्म ऐसे आ जाएगी a प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स, और उसके बाद जब हम लोग a प्लस एक्स ऐसे ही रहेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा और नीचे वो टर्म ऐसे ही लिखेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया होगा, क्योंकि ये मैंने बहुत आई थिंक अजीब तरीके से पढ़ाया है, पर एक दफ़ा फिर मैं इसका आपको रिव्यू भी देता हूँ। तो इसको आपने यूटिलाइज कर लेना है और इसके अंदर जब आपने यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस बन जाएंगी। इसको आपने डिफरेंशिएट कर देना है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, हमारे पास ये चीज़ है क्योंकि एक्स वेरिएबल है तो एक्स के अकॉर्डिंग हम लोग इसको करेंगे डिफरेंशिएट। यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल का फार्मूला एक दफ़ा देख लीजिएगा, वो जब हम लोग इसके अंदर प्रोडक्ट रूल लगा के हम लोग, हाँ, हमारे पास एक इक्वेशन ये बन जाएगी ये वाली। इसके अंदर हमारे पास एक u भी होगा, एक डी यू बाई डी एक्स भी है वो होगा। हम लोग ने डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, वो इसको डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के अकॉर्डिंग। जब वैल्यू आएगी
इसके अंदर हम लोग ये वैल्यू पुट कर देंगे इधर, और यू की वैल्यू भी यहाँ से लेके इसमें पुट कर देंगे, और उसके बाद इसके अंदर कुछ सिंप्लीफिकेशन के स्टेप्स हैं वो करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 है, सेम प्रीवियस क्वेश्चन जैसे हैं आपको आने चाहिए, आप लोग इनको खुद करेंगे, ठीक है, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आप लोग इनको सॉल्व कर भी लेंगे। अगर फिर भी सॉल्व नहीं होता तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूंगा। अगर वीडियो बनानी पड़ी तो वीडियो बना के भी आपको क्वेश्चन समझा दूंगा। ओके, यहाँ पर मैं चाहता हूँ वीडियो की लंबी ना हो, इसलिए मैं नहीं करा रहा। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, और डी वाई बी डी एक्स फाइंड करना है, और हमें इसके ये 6 पार्ट्स हैं। तो मैं आपको एक बात बताऊँ, इनकी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आते हैं। जो पीजी सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पेपर में नहीं आते। ओके, ये जो है इनमें से आता है क्वेश्चन, ठीक है, डी वाई बी डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं आपको कराता हूँ। अब देखें, पहला क्वेश्चन है ना, उसमें कहता है कि 3x प्लस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ओके, ये 0 की इक्वल है, तो डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। दोनों साइड पे डी बाई डी एक्स हम लोग अप्लाई कर देंगे, ये एक बेसिक स्टेप है। ओके, इज इक्वल टू, अब हम लोगों ने क्या करना है, डी बाई डी एक्स इस पे भी अप्लाई करना है, इस पे भी अप्लाई करना है, इस पे भी अप्लाई करना है, और इस पे भी अप्लाई करना है। इस पे जब अप्लाई होगा ना वो तो जीरो हो जाएगा, इक्वल की साइड में हमारे पास जीरो आ गया है। जब इस पे अप्लाई होगा तो हमारा जब है ना 3 स्टार्ट में आ जाएगा, और एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है तो वो 3 इंटू 1 ये चीज़ आ जाएगी। प्लस जब इसके ऊपर हम लोग अप्लाई करेंगे तो ये चीज़ समझने वाली है, 4 स्टार्ट में आ जाएगा, और जब हम लोग y को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट से तो वो 1 नहीं होगा। जब x को x के रिस्पेक्ट से करें तो वो 1 होता है, लेकिन y को x के रिस्पेक्ट से करें तो वो dy बाई डी एक्स आ जाता है। ओके, प्लस कांस्टेंट है 7, तो इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास जीरो आएगा। ओके, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, 1 2 3 4 5 हो, कुछ भी हो, उसका डेरिवेटिव हमारे पास हमेशा जीरो आता है, जीरो का डेरिवेटिव भी जीरो होता है। ये चीज़ आ गई हमारे पास। ओके, अब ये हमारे पास 4 dy/dx है, यहाँ पे प्लस 3 है, इस जीरो को तो आप इग्नोर करिए, खत्म हो गया है। ओके, ये 3 इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके माइनस होगा, तो 4 dy/dx, ये वाला 4 dy/dx इज इक्वल टू -3। ठीक है, अब 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, dy/dx इज इक्वल टू -3 पर 4 आ जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने दोनों साइड पे सबसे पहले डिफरेंशिएट करना है, तीनों का डेरिवेटिव लेना है। इसका डेरिवेटिव 3 आएगा, इसका डेरिवेटिव 4 dy/dx आएगा, इसका 0 आएगा, इसका भी 0 आएगा डेरिवेटिव। ओके, 3 को साइड पे लेके जाएंगे तो ये -3 हो जाएगा, 4 dy/dx इज इक्वल टू -3, 4 इधर आके डिवाइड होगा, और हमारे पास dy/dx की वैल्यू आ जाएगी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है, तो ये इसको आप देखें, इसके अंदर हमारे पास क्या है, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2, और डी वाई बाई डी एक्स हम लोगों ने फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया, दोनों साइड पे हम लोग डी वाई बाई डी एक्स अप्लाई कर देंगे। ओके, इधर भी अप्लाई कर दिया, इधर भी अप्लाई कर दिया। इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, जीरो होता है, आपको पता है। इसके ऊपर अलग अप्लाई, इसके ऊपर अलग अलग अप्लाई, इसके ऊपर दोनों मैंने अलग अलग अप्लाई कर दिए हैं। ठीक है, अब देखें, अब जब हम लोग इधर आएंगे ना, तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। ठीक है, एक्स और वाई दो वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्योंकि ये प्रोडक्ट है तो इसके अंदर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, और उसका डेरिवेटिव अलग हम लोग लेंगे। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स ऐसे ही लिख दिया है, साथ में वाई का डेरिवेटिव, तो वो डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स आ गया, प्लस वाई ऐसे ही लिख दिया है, एक्स का डेरिवेटिव वो डी एक्स बाई डी एक्स आ गया। ये चीज़ जो है हम लोगों ने ऐसे इधर सॉल्व किया है। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इसमें हमारे पास लग जाएगा पावर रूल, 2 स्टार्ट में आ जाएगा, y की पावर 2 माइनस 1 होगी, वो 1 ही होती है, तो इसको सिर्फ उसने y लिख दिया, y की पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ y लिख दिया है। ओके, और उसके बाद जब पावर के नीचे वाली टर्म होती है उसका डेरिवेटिव भी लेना होता है, तो वो जब लेंगे तो वो डी वाई बाई डी एक्स आएगा। ओके, तो मजीद जब इसको देखेंगे, ये तो डी एक्स बाई डी एक्स ये 1 बन जाता है, ये सिर्फ हमारे पास y रह गया जब। अच्छा, अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो इसमें और इसमें हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स कॉमन है ना, इसमें और इस टर्म में, जब वो हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो जब हम कॉमन लेंगे इस तरह, तो अंदर हमारे पास x प्लस 2x रह जाएगा। ये देखें, इसके साथ भी x है, इसके साथ 2x है, वो हमारे पास x प्लस 2x रह गया है। ओके, और प्लस y इंटू 1 ये हमारे पास वो ले दिए, ये जो मिडिल टर्म है ये एंड पे लिखी हुई है, और इन दो में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेके ये चीज़ हम लोगों ने लिख दी है। ओके, अब देखें, ये y है ना, उधर जाके माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस का साइन आएगा। ओके, और ये वाली पूरी टर्म जो है ना उधर जाके डिवाइड हो जाएगी। ओके, ये स्टेप 2 दफा हुआ है। ठीक है, ये जो पूरी टर्म उधर जाके डिवाइड हो जाएगी, और ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये में बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, दोनों साइड पर डी बाई डी एक्स अप्लाई करना है, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, इसमें पावर रूल लगेगा। ठीक है, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे, वाई जाके माइनस हो जाएगा, और जो साथ वाली टर्म होगी कॉमन लेने के बाद जो बनी हुई होगी वो हम लोग यहाँ पे जाके डिवाइड कर देंगे। ओके, अच्छा,
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, इजी क्वेश्चन है, पार्ट 3 है जो उसका, वो आप लोगों ने खुद करना है। पार्ट 4 में आपको आज तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्रिटिकल है, देख के घबराना नहीं है, इंशाल्लाह अच्छी तरह मैं आपको कराऊंगा तो सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, तो क्वेश्चन का पार्ट 4 है, वो में कहता है 4x स्क्र प्लस 2h x 2h x y प्लस बी वाई स्क्र प्लस 2g x प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। बड़ी सी इक्वेशन दे दी है, ठीक है। अच्छा, दोनों साइड पे डी बाई डी एक्स अप्लाई कर देते हैं, जैसे कि हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में करते आए हैं। इस पे भी अलग अप्लाई, इस पे अप्लाई, इस पे अप्लाई, इस पे सब पे अप्लाई कर देंगे, और इक्वल्स टू इस पे भी अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अब देखें, इस पे भी अप्लाई किया मैंने, तो 4 कांस्टेंट है, उसको हम स्टार्ट में लेकर आगे इसका डेरिवेटिव। यहाँ पे देखिए तो 2h जो है ना वो कांस्टेंट है, एक्स वाई कांस्टेंट नहीं है, तो ऐसे लिख दिया हमने, 2h स्टार्ट में लिख दिया। इसमें देखें बी कांस्टेंट है, बी स्टार्ट में लेके वाई स्क्वायर के साथ हम लोगों ने डी बाई डी एक्स लिख दिया। यहाँ पे देखें 2 और जी कांस्टेंट है, तो सिर्फ x के साथ उसका डेरिवेटिव हम लोगों ने लिख दिया है। यहाँ पे हमारे पास 2f कांस्टेंट है, तो वो उसको अलग लिख के d बाई डी एक्स ऑफ वाई लिख दिया, और उसके बाद d बाई डी एक्स ऑफ c लिख दिया इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव तो जीरो आ गया है, ठीक है। अभी हम लोग डेरिवेटिव लिया नहीं है, हम लोगों ने अलग अलग सब पे अप्लाई किया है, और जो कांस्टेंट वाली टर्म है वो d बाई डी एक्स से पहले लिख दिया हम लोगों ने। कांस्टेंट टर्म d बाई डी एक्स से पहले लिख दिया हम लोगों ने, ये चीज मेन है, ओके। अब हम लोग लेंगे यहाँ पे डेरिवेटिव, जो हम लोग लेंगे डेरिवेटिव, तो फोर्थ हमारे पास सबसे पहले ये वाला ऐसे ही आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव लेंगे, 2x आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि पावर रूल लगाएंगे। 2 स्टार्ट में आ जाएगा, x की पावर 2 माइनस 1 जब होगी तो वो सिर्फ 1 ही रह जाती है, यानी तो वो x की पावर 1 है, सिर्फ x लिख दिया 2x। और जो पावर नीचे चीज होती है उसका डेरिवेटिव हम लोग लेंगे, तो d वो x है, dx बाई x 1 होता है, इसलिए नहीं लिखा। अगर वो यहाँ पर y होता तो फिर हमें dy बाई डी एक्स लिखना पड़ता, प्लस 2h एज इट इज लिख दिया। अंदर हमारे पास x और y दो वेरिएबल हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पर भी हमारे पास लग जाएगा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल जब हम लोग लगाएंगे तो x हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव ले लेंगे dy बाई डी एक्स, ओके, प्लस y ऐसे ही आ जाएगा, हम लोग इसका डेरिवेटिव लेंगे d बाई डी एक्स ऑफ x, ठीक है, वो 1 होता है हमारे पास, तो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स प्लस वाई इंटू 1 आ गया, प्लस b ऐसे ही आ गया। इसके अंदर हमारे पास जब लगेगा पावर रूल, 2 स्टार्ट में आ गया, y की पावर 2 माइनस 1 वो 1 ही होती है, 2 माइनस 1 1 होता है ना, तो ये y आ गया, और उसके बाद पावर नीचे वाली चीज का डेरिवेटिव वो dy बाई डी एक्स आ गया हमारे पास, ओके, ये चीज आ गई। अब ये इसका आगे बारी, टू जी स्टार्ट में आ गया, डी एक्स बाई एक्स 1 होता है, वो हम लोगों ने लिख दिया, प्लस 2f स्टार्ट में ऐसे ही लिखा होता है, वो ऐसे ही है। इसका डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, वो डी वाई बाई डी एक्स होता है, वो ऐसे ही आ गया, प्लस सी कॉन्स्टेंट था, उसका डेरिवेटिव जीरो होता है, वो जीरो आ गया, इक्वल टू जीरो, ओके। तो स्टूडेंट्स ये 5-6 इसके अंदर हम लोगों ने डेरिवेटिव लिए हैं, एक ही स्टेप में, तो देखिएगा ध्यान से, एक दफा इसमें 2 दफा पावर रूल लगाया है, और एक दफा प्रोडक्ट रूल लगा हुआ है इसमें, बाकी तो सिंपल डेरिवेटिव है, ठीक है। अच्छा, अब देखें, तो जब ये करने के बाद अब क्या करता है कि 2 इंटू फोर 8x हो गया, और जब ये जो 2h है इसके साथ भी और इसके साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा है, देखें ना ब्रैकेट से ना, तो अलग अलग मल्टीप्लाई कर देगा, 2hx डी वाई बाई डी एक्स, प्लस जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेगा तो 2hy बन जाएगा, और प्लस जब इधर आएगा इसको, ये हमारे पास 2by डी वाई बाई डी एक्स, जस्ट इसको अरेंज करके लिख दिया है, ये हमारे पास सिर्फ 2g बन जाएगा, प्लस 2g प्लस 2f डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, ओके, ये चीज आ गई। अब देखें, अब ये करेगा, जिस जिस टर्म के साथ डी वाई बाई डी एक्स है ना, वो इकट्ठी करेगा, और उसमें से वो चीज जो है ना डी वाई बाई डी एक्स, वो कॉमन ले लेगा, ओके। तो अब देखें, यहाँ पर उसने डी वाई बाई डी एक्स इसके साथ है, इसके साथ है, और इसके साथ है, इन तीनों से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेगा, ठीक है। और अच्छा, इनमें एक और चीज कॉमन है, इसमें 2 भी कॉमन है, देखें इसके साथ भी 2 है, इसके साथ भी 2 है, इसके साथ भी 2 है, वो भी इसने कॉमन ले लिया है, ओके। ये डी वाई बाई डी एक्स लिखा, ये इसने 2 कॉमन लिया, ये बाहर लिखा, अंदर हमारे पास इसके साथ एच एक्स रह जाता है, इसके साथ बी वाई रह जाता है, इसके साथ एफ रह जाता है, एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ, ये ऐसे ही आ गया हमारे पास, प्लस बाकी जो टर्म्स है ना, 8x 2hy और 2g, इनमें भी हमारे पास 2 कॉमन है, वो भी यहाँ से भी ऐसे करता है कि 2 कॉमन ले लेता है, और बाकी टर्म्स को ऐसे ही लिख देता है, सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन अब जा रहा है। वहाँ पे हमारे पास y बच गया था, उसको साइड पे लेके जाके माइनस वाई कर दिया था। यहाँ पे हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स के साथ जो टर्म है, इनके अलावा ये पूरी चीज बची हुई है, इसको उधर ले जाएगा तो ये बन जाएगा -2 इंटू 4x प्लस एच वाई प्लस जी, ओके। ये उस साइड पे लेके जाके माइनस हो गया, देखें इक्वल इधर आ गया अब, ठीक है, बहुत सिंपल सा है। अब देखें ये 2 है और इधर भी 2 है, जब इधर जाके डिवाइड होगा 2 2 कैंसिल होगा, 2 तो खत्म हो जाएगा हमारा,
ये टर्म रह गई है, इसको इधर जाके वो डिवाइड कर देगा। ओके, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये स्टूडेंट बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जस्ट आप लोगों ने दोनों साइड पे डेरिवेटिव अप्लाई करना है, सबका डेरिवेटिव लेना है, डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म में से जो है वो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेना है और टू भी कॉमन ले लेना है, और जो बाकी टर्म बचेगी उनमें से भी टू कॉमन ले लेना है। जो डी वाई बाई डी एक्स के अलावा वाली टर्म होगी दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगी, और इस साइड से डी वाई बाई डी एक्स के साथ वाली टर्म दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी और हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। तो इसका मतलब पार्ट नंबर 5 है। तो इसका पार्ट नंबर 5 में हमें कहता है x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 + y इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x इक्वल्स टू 0। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग ऐसे करेंगे कि इस जो क्वेश्चन है ना, जो स्क्वायर रूट है उसकी जगह पे हम लोग 1/2 लिख देंगे। ठीक है, 1/2 लिखने के बाद जैसे हम लोग हमेशा करते आए हैं, दोनों साइड पे हम लोगों ने अप्लाई कर देना है डी बाई डी एक्स। इसके साथ भी, इस टर्म के साथ हमने डी बाई डी एक्स अप्लाई कर दिया, इस टर्म के साथ भी डी बाई डी एक्स अप्लाई कर दिया, और इसके साथ भी हम लोगों ने डी बाई डी एक्स अप्लाई कर दिया। ओके, अब देखें यहाँ पे एक x है और एक 1 + y⁴ दो, ये दो चीज़ें हैं हमारे पास। एक x है और दूसरी ये पूरी चीज़ है। इधर एक y है और एक ये पूरी चीज़ है। ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये दो भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो हमारे पास जो चीज़ यूज होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट रूल। यहाँ पे हम लोग इस पे भी और इस पे भी प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे और इसका डेरिवेटिव तो जीरो हो जाएगा, वो इजी सी बात है। अच्छा, अब देखें जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे ना, तो x ऐसे ही आ जाएगा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ इसका डेरिवेटिव, प्लस इसको हम लोग ऐसे ही लिख देंगे इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ये डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स ये लिख दिया, प्लस अब इधर है y ऐसे ही आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 1 + x⁴ 1/2 का डेरिवेटिव, प्लस 1 + x⁴ 1/2 ऐसे ही आ जाएगा इंटू y का डेरिवेटिव जो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हमारे पास जीरो आ गया है। ओके, तो अब देखें मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट रुकें, प्रीवियस स्टेप ही रहते हैं हम लोग। इस स्टेप पे यहाँ पर मैंने क्या किया, इस पे और इस पे प्रोडक्ट रूल लगा दिया है, मतलब फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, दोनों पे लगाया है। तो 1 2 3 और ये 4 टर्म्स बन गई है, इक्वल टू 0 है। ओके, अब देखें, अब हम लोगों ने एक इसका दोबारा जो डेरिवेटिव वाला है हमारे पास इसका आ रहा है। ठीक है, और अगर देखें 1 + y⁴ 1/2 है। ओके, तो जब पावर आ गई तो पावर रूल लगाएंगे। तो अब हम लोग यहाँ पर x ऐसे ही आ जाएगा, इधर जो है हम लोग इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास पावर रूल लग जाएगा। 1/2 हमारे पास आ गया है स्टार्ट में, उसके बाद 1 + y⁴ -1/2, क्योंकि 1/2 -1 -1/2 होता है, आपको पता है। ठीक है, और उसके बाद फिर साथ में पावर के नीचे वाली चीज का डेरिवेटिव, जब वो लेंगे इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स आता है, क्योंकि 1 का 0 होता है, सारा इसका वो लेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। प्लस ये टर्म हमारे पास आ जाएगी, ऐसे ही इसका डेरिवेटिव 1 होता है, वो हम लोगों ने लिख दिया। उसके बाद प्लस y इंटू, अब ये है यहाँ पर भी हमारे पास वही सेम प्रीवियस की तरह क्या चीज लगेगी, पावर रूल। ओके, तो 1/2 स्टार्ट में आ गया, 1 + x⁴ -1/2 होगी, और इसका जब हम लोग पावर नीचे वाली चीज का डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास 1 आता है। क्यों? क्योंकि इसका डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव 1 आता है dx बाई डी एक्स, तो 1 + 0 1 होता है, ये चीज आ गई, और ये इस चीज को हम लोगों ने एज इट इज लिख दिया है। ओके, तो अब आप लोग देखें कि यहाँ पर हमारे पास जो पावर है वो माइनस में है, -1/2, तो उसको हम लोग नीचे ले आते हैं। ओके, 1 + y⁴ 1/2। ठीक है, और ये जो 2 आ गया वो ये वाला 2 है जो नीचे पहले मौजूद था। ओके, साथ डी बाई डी एक्स आ गया, प्लस इसको हम लोग ऐसे ही लिख देंगे। इधर भी पावर -1/2 है, यानी कि 1 + x⁴ -1/2, उसको नीचे ले आएंगे, और 2 पहले के साथ मौजूद है, और ये जो y है ऊपर हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, और इस टर्म को हम लोग ने ऐसे ही लिख दिया है। अच्छा जी, अब आप लोग देखें कि इन जो हमारे पास टर्म्स हैं, 4 टर्म्स हैं हमारे पास। ओके, तो इन 4 में हमारे पास क्या, चारों में से जो 2 टर्म्स हैं उनमें हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स कॉमन है, एक दिस टर्म है और एक इस टर्म है। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें से और इसमें से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे, तो ये हमारे पास y/2 इंटू 1 + x⁴ 1/2, प्लस इसके साथ जो भी होगा 1 + x⁴ 1/2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे हम लोगों ने डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेके इस टर्म को लिख दिया है। ओके, इजी स्टेप है, इज इक्वल्स टू। अच्छा, अब देखें, एक ये टर्म बच गई थी और एक ये टर्म बच गई थी, इन दोनों टर्म्स को हम लोग उस साइड पे ले जाएंगे। ओके, ये टर्म उधर जाके हमारे पास -1 + y⁴ 1/2 होगी, और ये भी उस साइड पे चली जाएगी, सॉरी ये नहीं, ये वाली चली जाएगी उस साइड पे, ये भी तो जाके -y/2 इंटू 1 + x⁴ 1/2 होगी। लेकिन यहाँ पे प्लस है क्योंकि इसने ये ब्रैकेट्स लगा के ना, तो माइनस को स्टार्ट में ले आए हैं। ओके, ये स्टूडेंट्स ब्रैकेट्स हैं, आगे भी कोई भी है, इसका मसला नहीं है। ठीक है,
तो ये माइनस हम लोगों ने कॉमन लिया है, तो अंदर जो है ना फिर माइनस खत्म हो गया। ओके, अब हम लोगों ने सिंपल से एक काम करना है, जो हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में भी करते हैं, इस चीज़ को हम ना इस जगह पे जाके डिवाइड कर देते हैं। लेकिन ये थोड़ी सी चीज़ डिफरेंट है, तो हम लोग इसको डिवाइड करने से पहले कुछ स्टेप करेंगे। वो ये होंगे कि हम लोग एलसीएम ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी। फिर से आगे है एलसीएम। जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हमारा एलसीएम हो जाएगा 2 × 1 + y⁴ ओके, जो है वन पे, दोनों वन पे डिवाइड हो रहे हैं, वन इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। ओके, यानी कि एक्स हमारे पास सिर्फ ऐसे ही आ जाएगा। ओके, जब हम लोग इधर आएंगे, जब इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 2 × 1 + y⁴ पे डिवाइड हो रहे हैं। तो 2 × 1 + y⁴ इसके साथ डिवाइड मल्टीप्लाई आ जाएगा, सॉरी, तो वो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। इसी तरह इधर आएंगे, यहाँ पर हमारा ये आ जाएगा एलसीएम। तो ये दोनों जो है ना वन पे डिवाइड होता है इसके, तो इससे हम लोग वन से मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी वन पे मल्टीप्लाई नहीं होता, इसी पे होता है। ये वो स्टूडेंट्स एलसीएम है, आपको आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास वन है ना, ठीक है, वन कितने पे हमारे पास ये आता है, इसी पे आता है ना, तो फिर यही चीज़ इससे मल्टीप्लाई होगी है। ये दोनों जो है आपस में वन पे डिवाइड होते हैं, वन इससे मल्टीप्लाई हो गया, सिर्फ वाई आ गया। ये टर्म देखने ऐसी आई हुई है। तो आगे देखें, तो जब हम लोगों ने वो ले लिया था, तो अब देखें कि हमारे पास इसकी पावर 1/2 है, इसकी पावर 1/2 है, इसकी पावर 1/2, इसकी पावर 1/2 मल्टीप्लाई पे, और ये दोनों को हम लोग अंडर द स्क्वायर रूट, एक ही स्क्वायर रूट के नीचे लिख देते हैं, इसको भी एक ही स्क्वायर रूट के नीचे हम लोगों ने लिख दिया है। तो मजीद जो चीज़ हम लोगों ने इसमें सॉल्व करनी है वो ये है कि यहाँ पर देखें dy/dx ऐसे ही है ना, तो ये जो नीचे वाली टर्म्स है ना ऊपर जाके ना ऊपर जाएगी, यानी कि उस साइड पे जाके ना इधर डिवाइड हो रही है, उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। और ये चीज़ है इधर मल्टीप्लाई हो रही है ना, ऊपर है ना, वो जाके डिवाइड हो जाएगी। तो ये देखें ये टर्म तो ऐसे ही लिखी हुई है ना, ये वाली, और ये जो टर्म है ना, ये चीज़ इधर उधर ऊपर आ गई और ये नीचे आ गई। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि dy/dx है ना, ये चीज़ उधर चली जाएगी, इस जगह पे आ जाएगी, और ये चीज़ आके डिवाइड हो जाएगी। ये वो स्टेप कर लिया हम लोगों ने, क्योंकि dy/dx की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। मजीद अगर हम लोग देखें यहाँ ऊपर, जो इस स्टेप तक भी आंसर ठीक है, अगर यहाँ तक माइनस तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, तो ये 2 है और ये 2 है, ये 2 और 2 आपस में कैंसिल हो गए, ये भी ठीक हो गया है। ओके, तो बाकी जो है वो उसने सारा ऐसे ही लिख दिया है। ये देखिए 1 + y भी ऐसे ही लिख दिया है, और साथ में ये वाली टर्म जो है वो भी उसने ऐसे ही लिख दी है। यहाँ तक आपका आंसर ठीक है, यहाँ भी ठीक है। इस स्टेप में इसने सिर्फ 2 और 2 को आपस में कैंसिल किया है। ओके, अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन इसी का 6 पार्ट है। तो y × x² - y = √(x²+4) है। ओके, क्या फाइंड करना है, जो चीज़ हमेशा फाइंड करते हैं, क्या फाइंड करते हैं, dy/dx। तो dy/dx हम लोग फाइंड करते हैं। स्टूडेंट्स घबराना नहीं है, क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे तो क्वेश्चन करें कमेंट्स में, ठीक है, माइंड को कूल रख के समझिए तो तब समझ आएंगे आपको। ओके, अच्छा, dy/dx दोनों साइड पे हम लोगों ने अप्लाई कर देंगे ऐसे, कोई यानी कि इस साइड पे भी इस साइड पे भी dy/dx इंटू दिस, dy/dx इंटू दिस। अच्छा, देखिए y और इंटू x² - 1 है, और x इंटू ये टर्म है, दो जो है वो वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमारे पास क्या चीज़ अप्लाई होगी यहाँ पे, प्रोडक्ट रूल। जब दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई होता है। अच्छा, अब देखिए, असल में थक गया हूँ, बोले नहीं हो रहा, वेल एक्सरसाइज तो पूरी करवानी है आज मैंने। अच्छा, अब देखें कि x हमारे पास ऐसे ही इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म, ठीक है, x सॉरी y ऐसे ही लिख दिया हम लोगों ने, इंटू dy/dx ऑफ x² - 1 प्लस x² - 1 ऐसे लिख दिया, इंटू डेरिवेटिव ऑफ y dy/dx आ गया, इज इक्वल्स टू, फिर हम लोग इसके ऊपर भी प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, x ऐसे ही आ जाएगा इंटू dy/dx ऑफ दिस टर्म, यानी कि x²+4 का, उसके बाद x²+4 ऐसे ही इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म, जो कि dx/dx है। ओके, प्रोडक्ट रूल लगाया है, प्रोडक्ट रूल आपको आना चाहिए, आना चाहिए, आना चाहिए, तब आप लोग इस चीज़ को समझेंगे, और बहुत इजी है। पता नहीं आपको समझ आ रहा होगा या नहीं, लेकिन मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। ओके, ये चीज़ आ गई ऐसे ही। अब देखें, y हमारे पास ऐसे ही आ गया, उसके बाद हम लोग ले लेना है इस चीज़ का डेरिवेटिव। इस चीज़ का जब हम लोग डेरिवेटिव लेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे वो 2x आता है, इसका डेरिवेटिव 0 आता है, 2x - 0 2x, सिर्फ 2x आ गया। ओके, x² - 1 ऐसे ही आ गया, dy/dx भी ऐसे ही आ गया, इज इक्वल टू x ऐसे ही आ गया। इसके ऊपर हमारे पास क्या चीज़ अप्लाई हो जाएगी, इसके ऊपर हमारे पास जो चीज़ अप्लाई होगी वो होगी पावर रूल, क्योंकि देखिए पावर 1/2 है ना, तो 1/2 स्टार्ट में आ गया, तो x² + 4 की पावर -1/2 होगी, -1/2 इसकी होगी, माइनस प्लस 1/2 -1 -1
वो हमारे पास -1/2 होता है, ठीक है। इंटू द पावर नीचे वाली चीज़ है उसका डेरिवेटिव वो हमारे पास 2x आएगा, क्योंकि इसका डेरिवेटिव 2x, इसका 0 तो वो सिर्फ 2x से आ जाता है। ओके, और ये टर्म हम लोगों ने ऐसे ही लिख दी, इसका डेरिवेटिव 1 होता है, वो हम लोगों ने यहाँ तक ऐसे ही लिख दिया है। ओके, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2xy बन जाएगा, प्लस x के -1 भी ऐसे ही आ जाएगा, dy/dx भी ऐसे ही आ जाएगा। इधर आते हैं तो ये एक ये x है और एक ये x है, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्र। एक ये 2 है, एक ये 2 है, ये आपस में हो जाएंगे खत्म, कैंसल। ओके, और ये पावर 1/2 है तो ये नीचे आके बन जाएगी एक्स स्क्र प्लस 4 पावर 1/2 प्लस ये जो है हम लोग ऐसे लिख देंगे एक्स स्क्र प्लस 4। ये स्टेप समझ लिया ना, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्र, 2 और 2 कैंसिल, बाकी माइनस था उसको हम लोगों ने इसलिए नीचे लिख दिया है। ओके, अब हम लोगों ने एक चीज़ ये करनी है कि जो है ना 2xy इसको उस साइड पे हम लोग ले जाएंगे। ओके, तो ये देखें, ये सारी टर्म ऐसे ही लिखी हुई है ये वाली, और जो 2xy है उधर जाके माइनस हो गया, बाकी सब कुछ ऐसे ही है, सिर्फ ये 2x उठा के हम लोगों ने यहाँ पे जाके माइनस कर दिया स्टेप में। ओके, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद ये करेंगे कि यहाँ पर हम लोग ले लेंगे एलसीएम इस साइड पे। जब एलसीएम लेंगे तो एक्स के प्लस 4 की पावर 1/2 हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। इन दोनों को आपस में डिवाइड करें तो 1 पे डिवाइड होते हैं, तो 1 इंटू एक्स स्क्र ही हमारे पास आता है। अब यहाँ पर भी हमारे पास 1 है, यहाँ पर हमारे पास नीचे 1 ही होते हैं, आपको पता है। इनको जब हम लोग आपस में डिवाइड करें तो ये एक्स स्क्र प्लस 4 पावर 1/2 पे डिवाइड होते हैं, तो एक्स स्क्र प्लस 4 पावर 1/2 मल्टीप्लाई इससे करें तो एक्स स्क्र प्लस 4 पावर 1/2 सेम है, तो इनकी पावर ऐड हो जाएंगी 1/2 प्लस 1/2, ये हमारे पास सिर्फ ये रह जाएगा एक्स के प्लस 4। ओके, ये एलसीएम है, आपको समझ आ रहा होगा। ओके, माइनस ये भी हमारे पास 1 है, उसी पे डिवाइड हो रहा है, तो लेकिन यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा -2xy ऐसी इनटू ये चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है एक्स के प्लस 4 पावर 1/2 आ गया। ओके, ये चीज़ आ गई, ये इधर मल्टीप्लाई हो रही है, ये टर्म उधर इधर आके डिवाइड हो जाएगी, तो ये हमारा आंसर है, क्योंकि एक्स स्क्र प्लस एक्स स्क्र इसको हम लोग 2x² प्लस 4 बाकी सब टर्म्स ऐसी लिख दी हैं, और ये हमारा आंसर है। डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, प्रोडक्ट रूल भी आपको आता होगा, लेकिन जो चीज़ आपको समझ नहीं आई होगी वो यहाँ से नहीं आई होगी एलसीएम की, तो अगर नहीं आई तो पूछिएगा, मुझे भी नहीं पता आपको आई है या नहीं। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तो हम लोग बाकी के क्वेश्चंस जो हैं वो अगले डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, और वो बहुत इजी हैं, इनकी निस्बत इजी हैं, ये बहुत केच मेच वाले क्वेश्चन थे, ठीक है, इंपॉर्टेंट भी हैं, इजी भी हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोई चीज़ समझ नहीं आती तो कमेंट में पूछिए। अल्लाह हाफिज़।